क्या बताया था व्यापारिक बैंक का मीनिंग ऑफ व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक का अर्थ क्या है, फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिए कि जिन बैंकों की स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत की गई है, और एक बात उसमें जोड़ना, और जो साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिन बैंकों की स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत की गई है, पहली बात। दूसरी बात, जो साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं। दो बातें, जिन बैंकों की स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत की गई है और जो साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं उन्हें हम कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक कहते हैं। यह है व्यापारिक बैंक का अर्थ। 1 नंबर के लिए सवाल परीक्षा में आता है। अगर ये नहीं आया तो ये आएगा कि व्यापारिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यापारिक बैंक टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक के प्रकार है ना। 2 प्रकार के व्यापारिक बैंक होते हैं। एक अनुसूचित बैंक, जिसे अंग्रेजी में शेड्यूल बैंक कहा जाता है। शेड्यूल बैंक, जिसे आप कहेंगे अनुसूचित बैंक। और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल, यानी गैर अनुसूचित बैंक। व्यापारिक बैंक 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक, गैर अनुसूचित बैंक यानी नॉन शेड्यूल बैंक। अब इनका मतलब भी आपको समझना है कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं और गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर को समझिए आप कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे शेड्यूल बैंक कहा जाता है। तो अनुसूचित बैंक उसे कहते हैं जिसे आरबीआई, जिसका मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी सारणी में रखा है, ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेकंड टेबल में रखा है, दूसरी सारणी में रखा है, उन बैंकों को हम अनुसूचित बैंक या शेड्यूल बैंक कहते हैं। और जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी सारणी में नहीं रखा है उसे हम गैर अनुसूचित बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात। जिनको दूसरी सारणी में रखा है वो अनुसूचित बैंक, जिसको दूसरी सारणी में नहीं रखा है तो गैर अनुसूचित बैंक। किसने रखा है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको मालूम है कि भारत में कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना नहीं खुल सकता, और उसका पूरा कंट्रोल, उन बैंकों के सारे कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहते हैं। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिनको दूसरी सारणी में रखा है उसे कौन सा बैंक कहेंगे?
अनुसूचित बैंक। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको समझना है कि रिजर्व बैंक ने जिनको अपनी दूसरी श्रेणी में रखा है उसको अनुसूचित बैंक या शेड्यूल बैंक कहेंगे, ये तो आप जान गए। लेकिन जिनको दूसरी श्रेणी में रखा है उनको कुछ शर्तों को मानना पड़ता है या कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जिनको दूसरी श्रेणी में रखा है उन बैंकों को, यानी कि अनुसूचित बैंकों को कुछ शर्तों को मानना पड़ता है। और ये शर्तें किसकी हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, इन बैंकों की अधिकृत पूंजी और रिजर्व कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होने चाहिए। इनके पास जो रिजर्व कोष, इनके पास जो रिजर्व फंड होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 5 लाख, जो अनुसूचित बैंक जितने भी हैं उनके पास। दूसरी शर्त यह है कि इन बैंकों को अपनी मांग और समय देयताओं का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। मान लीजिए इसके पास बहुत सारे ग्राहकों ने इस बैंक में पैसा जमा किया। अनुसूचित बैंक का अगर आपको उदाहरण में दूं तो अनुसूचित बैंक जो भी आप बैंक अपने आसपास देखते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी अनुसूचित बैंक हैं। और इन बैंकों को अपना रिजर्व कोष 5 लाख रुपीज रखना पड़ता है। दूसरी बात, इन बैंकों के पास जितने भी ग्राहक पैसा जमा करते हैं, जितना भी जमा आएगा, भाई पैसा तो बैंक में जमा करते हैं ना लोग, जितने लोग भी पैसा जमा करते हैं और जितना अमाउंट है टोटल जमा, उसका 15% अमाउंट को उसको 15% राशि को उसको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। मान लो कि किसी बैंक में 100 करोड़ रुपया लोगों ने जमा किया, तो 100 करोड़ का 15% यानी 15 करोड़ रुपए उसको रिजर्व बैंक के पास अमानत राशि के रूप में रखना पड़ेगा। यानी जितना पैसा बैंक में जमा होता है उसका 15% राशि को आरबीआई के पास अमानत राशि के रूप में उनको रखना पड़ता है। तीसरी बात, हिसाब किताब। हिसाब किताब का विवरण। जितने भी अनुसूचित बैंक हैं, जिनका उदाहरण मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया, जिनका नाम बताया ना, वो सारे अनुसूचित बैंक हैं। उन बैंकों को अपना वीकली हिसाब किताब, साप्ताहिक हिसाब किताब आरबीआई को देना पड़ता है। ये बैंक अपना हिसाब किताब आरबीआई को हर हफ्ता देते हैं कि कितना पैसा जमा हुआ, कितना लोगों ने निकाला, कितना हमने ऋण दिया, कितने का ऋण माफ किया। सारा हिसाब किताब अनुसूचित बैंक हर हफ्ता आरबीआई को देना पड़ेगा, ये शर्त है। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी बैंकों में हफ्ते में एक दिन या तो वो लेन देन नहीं करते हैं या उस दिन हाफ डे होता है ना। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको हिसाब किताब बना करके देना पड़ता है। अक्सर बैंक शनिवार को महीने में 2 शनिवार या 4 शनिवार वो ग्राहकों से लेन देन नहीं करते हैं और वो हिसाब किताब बना करके आरबीआई को देते हैं। ये देना ही पड़ेगा, ये शर्त है ना। चौथी शर्त ये है कि ऐसा कोई भी कार्य बैंक नहीं करेगा जो जमाकर्ताओं के हित में ना हो। मान लो आप लोगों ने पैसा जमा कर दिया बैंक में और बैंक उस पैसे को जुआ खेल दिया, बैंक का मैनेजर, और हार गया, तो आपका पैसा क्या होगा? फंस जाएगा ना।
बैंक ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता या ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकता जिससे जमाकर्ताओं का हित ना हो रहा हो या जमाकर्ताओं का पैसा खतरे में पड़ता हो। ऐसा कोई भी कार्य बैंक नहीं कर सकता। तो ये 4 शर्तों को अनुसूचित बैंकों को मानना पड़ता है और ये शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की गई हैं? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। फिर से आप जान लो, अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक उसे कहते हैं जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी सारणी में रखा है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या है? गैर अनुसूचित बैंक यानी नॉन शेड्यूल बैंक। गैर अनुसूचित बैंक। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंकों के प्रकार 2 होते हैं। पहला आपने अभी अभी पढ़ा, यह है दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक यानी गैर अनुसूचित बैंक। आपके किताब में गैर अनुसूचित बैंकों के बारे में लिखा है, ध्यान से देखिए कि गैर अनुसूचित बैंकों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई विशेष कंट्रोल या नियंत्रण नहीं रहता है। गैर अनुसूचित बैंक अपने अधिकृत पूंजी और रिजर्व कोष को मिलाकर के 5 लाख रुपए से कम रखते हैं। और उन बैंकों को आपने देखा था, अनुसूचित बैंकों को रिजर्व कोष और देवताओं को मिलाकर के 5 लाख रुपए उनको रखना पड़ता था, लेकिन इनको 5 लाख रुपए से कम रखना पड़ता है। और रिजर्व बैंक को ये अपना वीकली साप्ताहिक हिसाब किताब भी नहीं देते हैं जैसा कि वो बैंक देते थे। ठीक है, तो ये हो गया गैर अनुसूचित बैंक।